Hello viewers, welcome in this video. In this video we will see the topic what is our system of election of electoral politics. तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो कंट्री में इलेक्शन का सिस्टम है वो कैसा है, कैसे चलता है ये प्रॉपर वे में. So let's start this. Before starting you must like, comment and subscribe this channel. Now see, can we say that Indian election are democratic? और क्या ये हम कह सकते हैं कि इंडियन इलेक्शन जो होता है वो डेमोक्रेटिक होता है? तो अगर इसका आंसर देना है तो हम लोगों को देखना होगा कि इलेक्शन इंडिया में होते कैसे हैं. तो लेट स्टार्ट दिस. लोकसभा और विधानसभा असेंबली, इसके इलेक्शन इंडिया में हमेशा 5 ईयर्स पे होते हैं. ईच 5 ईयर्स पे हम ये इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं. 5 ईयर्स के लिए जो है सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और 5 ईयर्स के बाद उनका टर्म समाप्त हो जाता है. लोकसभा हो या विधानसभा, ये सब के सब डिसॉल्व होते हैं. इलेक्शन सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होता है उसमें सेम टाइम पे होता है, या तो सेम डे पे होता है या विद इन वीक में ये डेट्स डिसाइड किए जाते हैं. जो इलेक्शन हमारे लोकसभा के लिए होता है उसे जनरल इलेक्शन कहा जाता है. समटाइम्स क्या किया जाता है कि इलेक्शन जो है वो केवल एक कंस्टिट्यूएंसी को भी फिल करने के लिए होता है. और मान लीजिए कि ये जो एक कंस्टिट्यूएंसीज है ये खाली होता कैसे, तो किसी के सडन डेथ के कारण या किसी मेंबर के रेजिग्नेशन के कारण जो है अगर सीट खाली हो जाती है तो उसका इलेक्शन जो है बीच में कराया जाता है, जिसको कि बाई इलेक्शन कहा जाता है. मतलब सीटों को बहुत लंबे समय तक खाली नहीं रखा जाता है. इस पूरे टॉपिक में ज़्यादातर हम लोग जनरल इलेक्शन पर ही फोकस करने वाले हैं. सबसे पहले देखते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते क्या हैं. तो जो फर्स्ट स्टोरी हम लोगों ने सुना था, जिसमें हम लोगों ने सुना था कि हरियाणा में जो है 90 MLA जो है इलेक्ट होकर के आए. तो आश्चर्य लगा होगा कि जो 90 MLA थे उनके लिए हरियाणा के सब लोगों ने वोट किया. फिर कैसे वोट हुआ? क्या हर एक आदमी 90 MLA के लिए वोट करता है? तो ऐसा नहीं है. एक्चुअली हमारे कंट्री को एक पूरा जो है हमारे कंट्री को एक ऐसे एरिया में डिवाइड कर दिया गया है जिसमें हर एक एरिया से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है. कंट्री को भी अलग अलग पर्पस से जो है अलग अलग एरिया में डिवाइड किया हुआ है और हर एक एरिया से एक मेंबर इलेक्ट होकर के आता है. तो पर्टिकुलर एरिया जिसको कि डिवाइड किया गया है इलेक्शन के पर्पस से उसको इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोला जाता है. और जो वोटर उस पर्टिकुलर एरिया में रहता है वही लोग जो है उस एक रिप्रेजेंटेटिव को वोट करते हैं. मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में जितने लोग हैं वो अपने तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके लोकसभा या फिर विधानसभा में भेजते हैं. मान लीजिए कि लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, तो लोकसभा के इलेक्शन के लिए कंट्री को डिवाइड किया गया है 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में. एक्चुअली लोकसभा में 545 प्रेजेंट सीट है, जिसमें से 2 सीट जो है वो नॉमिनेटेड होकर के आते हैं और 5 जो MPs हैं वो इलेक्ट होकर के आते हैं. तो हर एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर के आता है पार्लियामेंट के लिए उसको MPs कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है. और एक फीचर ये है कि हर एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन में जो लोग वोट करते हैं, मतलब हर एक आदमी जो वोट करता है उसका इक्वल वैल्यू होता है. किसी का ज़्यादा वैल्यू या किसी का कम वैल्यू नहीं होता, सबका सेम वैल्यू होता है. इसलिए जो है आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर दैट ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी शुड हैव ए रफली इक्वल पॉपुलेशन लिविंग विद इन इट. इसलिए जो है हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कोशिश किया जाता है कि लगभग एक जैसा पॉपुलेशन हो, बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा ना हो. उसी तरह से स्टेट के इलेक्शन में जो स्पेसिफिक नंबर होते हैं असेंबली को डिवाइड किया रहता है, जिसको जो है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी कहा जाता है. और हर एक
असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर के आते हैं, जिसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या एमएलए कहा जाता है। हर एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज में जो है, इसमें कई जो है असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज हो सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो कंस्टिट्यूएंसीज लोकसभा के लिए डिसाइड किया गया है वही जो है स्टेट के लिए भी हो। स्टेट के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं इन कंपेरिजन ऑफ जो लोकसभा के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं उससे छोटा होता है। मतलब लोकसभा के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं वो एरिया में बड़ा होता है और उसके अंदर जो है स्टेट के कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो सकते हैं। यही प्रिंसिपल जो है पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन में भी फॉलो किया जाता है। जैसे हर एक विलेज और टाउन को जो है अलग अलग एरिया में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसको वार्ड कहा जाता है। ये वार्ड जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की तरह ये होते हैं। हर एक वार्ड से जो है एक मेंबर इलेक्ट होकर के, या तो वो विलेज एरिया का हो या अर्बन एरिया का हो, वो पंचायत में पहुंचता है। कभी कभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जो है सीट के नाम से भी काउंट किया जाता है। फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट वन सीट इन द असेंबली। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज को एक सीट के नाम से जाना जाता है। और जैसे कि हम लोगों ने हरियाणा के इलेक्शन में देखा था, क्या देखा था कि लोक दल ने 60 सीटें जीती हरियाणा में। इसका मतलब ये था कि उनके जो कैंडिडेट्स थे उन लोगों ने 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में को जो है अपने कंट्रोल में किया, उस पे वो विनर रहे। और इसका मतलब ये भी है कि लोक दल के 60 एमएलए जो है स्टेट असेंबली में जीतने में कामयाब रहे। नाउ अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल दिया हुआ है कि गुलबर्गा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, ये पूरा का पूरा गुलबर्गा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और ये है गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। यहाँ देख सकते हैं दिस इज द गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। तो जो डिस्ट्रिक्ट होता है और जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होता है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम हो। कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर डिफरेंट फ्रॉम सम टाइम डिस्ट्रिक्ट। जरूरी नहीं कि पूरे को पूरे डिस्ट्रिक्ट को एक साथ ले लिया गया। जैसे आप देख सकते हैं देयर इज लिटिल बिट डिफरेंस हियर। आप यहाँ देख सकते हैं थोड़ा सा अंतर है, यहाँ गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर ये। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं वो इलेक्शन कमीशन के थ्रू डिसाइड किया हुआ एरिया है, जिससे एक मेंबर जो है लोकसभा में पहुंचता है। वही डिस्ट्रिक्ट जो होता है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है किसी स्टेट का, जिसको अंडर कंट्रोल में रखा जाता है उस स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। सो वी सी दैट कि कुछ डिफरेंसेस होते हैं दोनों में, डिस्ट्रिक्ट में और कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। नाउ अब यहाँ दो क्वेश्चन है। व्हाई इज द बाउंड्री ऑफ गुलबर्गा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये जो है वो क्यों सेम नहीं है गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के बाउंड्री से? आप ड्रॉ कर सकते हैं सिमिलर मैप। अगर इसी तरह का जो आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आप अपने एरिया का जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है और जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उन दोनों के एरिया को मिला करके यह डिफरेंस देख सकते हैं। उसके बाद है हाउ मेनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर देयर इन गुलबर्गा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। आप देख सकते हैं ये जो गुलबर्गा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है इसमें कितने सारे जो है लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 1 2 3। ये पूरा का पूरा जो है वो पार्लियामेंट के लिए, मतलब लोकसभा के लिए। जबकि इसके अंदर आप जो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये जो है उस स्टेट का जो है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। मतलब एक ही लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो है के अंदर स्टेट लेवल पर जब इलेक्शन होते हैं तो कई सारे जो है उसमें असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं। और इज इट, क्या इसी तरह का जो है डिफरेंस आपके एरिया में भी है? इफ आप ऐसा है तो आप उसका जो है एक डाटा निकालिए और उस पे जो है एक मैप आप कलेक्ट कीजिए, अपने डिस्ट्रिक्ट का एक मैप कलेक्ट कीजिए आप लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, और एक मैप कलेक्ट कीजिए असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, और तीनों को जो है कंपेयर करके गिव मी कमेंट
now thank you for watching this video.